welcome to my YouTube channel. So in this video, I'm going to share you my NORCET journey and how I cracked my NORCET in just 6 months without any coaching or without any buying unnecessary test series. So hi everyone, I'm Samanjit Kaur, All India rank 762 in NORCET 9 and currently allotted AIIMS New Delhi. I belong to small tiny village which is in Hoshiarpur, Punjab. I have done my BSc Nursing from University College of Nursing, Faridkot. Speaking honestly, I was an average student. मैंने ऐसे कोई भी कोचिंग फॉलो नहीं करी थी, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, सिर्फ मैंने यूट्यूब पे क्लासें देखी हैं और MCQs वगैरह भी मैंने यूट्यूब से सारी देखी हैं. और ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे ऐसे पंजाब में ऐसे है कि जैसे ट्रेंड नहीं चला होता कॉलेज में कि हाँ BSc नर्सिंग हो गई उसके बाद NCLEX करो और बाहर जाओ. मेरा भी वैसे प्लान यही था, लेकिन जब मैंने अपने सीनियर को देखा कि उन्होंने एम्स में जॉब ले लिया तो फिर मेरा भी माइंडसेट ऐसे था कि मतलब एक तरह की वो इंस्पिरेशन थी मेरे लिए और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया. मैंने ना उनकी PW में रिजल्ट सेलिब्रेशन देखा था तो उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील हुई. तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी एक दिन ऐसे करूँगी. फर्स्ट सेकंड ईयर में तो मुझे ये भी नहीं पता था कि NORCET होता क्या है, NORCET एग्ज़ाम भी है, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था. और थर्ड फोर्थ ईयर में जैसे मेरे एक सीनियर है, सीनियर दीदी हैं, उन्होंने ना NORCET क्रैक किया था. तो उसके बाद मुझे ये पता लगा था कि NORCET नाम का एक एग्ज़ाम भी होता है जो BSc नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद देते हैं और एम्स में जॉब मिलती है. एंड देन आई केम टू नो. फिर मैंने फोर्थ ईयर में रिसोर्सेज वगैरह रिसर्च करने शुरू की कि NORCET होता क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उसमें. एंड फिर मैंने फरवरी 2025 में मैंने अपनी BSc नर्सिंग कंप्लीट की और मार्च 2025 में मैंने फिर NORCET की प्रेपरेशन शुरू कर दी. और NORCET की प्रेपरेशन मैंने कोई भी कोचिंग फॉलो नहीं की, कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की. मैंने सेल्फ स्टडी की है और मैंने सारे रिसोर्सेज जो मेरे थे वो मैंने यूट्यूब से ही फॉलो करे थे. जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आप भी फॉलो कर सकते हैं. जैसे मैंने फॉलो किया था PW नर्सिंग वाला, डैम्स नर्सिंग क्लासेस, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, GNA नर्सिंग क्लासेस, जैसे एक NPrep भी है वो भी मैंने फॉलो किया था. उसके बाद जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड जो मंथ था 2 मंथ्स जो पहले 2 मंथ से उसमें मैंने अपने कंसेप्ट्स वगैरह बिल्ड किए है ना, जो बेसिक्स वगैरह हैं वो मैंने क्लियर करे, सारी थ्योरी वगैरह कवर करी. नेक्स्ट 2 मंथ्स में मैंने क्या किया कि मैंने MCQs वगैरह सारे कंप्लीट किए. अलग अलग रिसोर्सेज वगैरह से मैंने MCQs वगैरह किए. मोस्टली मैंने वैसे कोई बुक वगैरह फॉलो नहीं की थी, बुक मैंने PR यादव फॉलो करी थी और सारे मैंने MCQs यूट्यूब वगैरह से ही सर्च करे हैं. एंड लास्ट 2 मंथ्स में मैंने रिवीजन पे फोकस करा. जो भी मैंने कंसेप्ट्स वगैरह जो MCQs वगैरह करे थे, डाउट्स वगैरह थे, वो मैंने अपनी अलग से नोटबुक बनाई हुई थी मिस्टेक्स वाली, वो मैं हर रोज़ रिव्यू करती रहती थी. और लास्ट मंथ्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करी है और थोड़े बहुत MCQs वगैरह भी करे हैं. और ज़्यादा नॉन नर्सिंग पे फोकस करा था उस टाइम क्योंकि नॉन नर्सिंग थोड़ी वीक थी मेरी, इसलिए. कभी कभी जैसे MCQs वगैरह गलत हो जाते थे या कुछ भूल जाती थी तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो पड़ जाता था. हाँ सभी का ऐसे होता है, सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी थोड़ा सा जैसे मेरे पापा की हेल्थ कंडीशन की वजह से हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो सभी की लाइफ में होते हैं. लेकिन मैंने उन अप्स एंड डाउन्स में अपना कॉन्फिडेंस लूज़ होने नहीं दिया. मैंने उन दिनों भी जैसे बस में जाती थी या कहीं भी मैं अपनी क्लासेस देखती रहती थी यूट्यूब पे. तो अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ बिना कोचिंग के 6 मंथ्स में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो. सिर्फ और सिर्फ हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है यार. अगर आपने ठान लिया ना कि आपने करना है तो आप कर लोगे. अगर आप डीमोटिवेट हो गए और डीमोटिवेट होके बैठ गए, मिस कर दी एक दिन, तो फिर तो ऐसे नहीं होगा. अगर मैं NORCET क्रैक कर सकती हूँ वो भी 6 मंथ्स में बिना कोचिंग के, तो आप भी कर.
और कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो मैंने अवॉइड करी थी और आपको भी अवॉइड करनी है। वो ये है कि रिसोर्सेज में नहीं पढ़ना, सिर्फ 1 और 2 रिलायबल रिसोर्सेज में ही आपको पढ़ना है, ठीक है। और सेकंड में ये है कि आप कभी भी डीमोटिवेट मत हो। हाँ, अप्स एंड डाउन सभी की लाइफ में आते हैं, लेकिन एक दिन भी आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। और अगर मैं एडवाइस दूँ तो टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में मत पढ़ना। बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज़ जो 3-4 घंटे की होते हैं उसमें मत पढ़ना, क्योंकि जितना टाइम आप टेस्ट सीरीज़ में बर्बाद करोगे 3-4 घंटे, उससे अच्छा यही है कि आप अपने MCQs वगैरह सॉल्व करो, उसकी आउटपुट ज़्यादा रहेगी। हाँ, टेस्ट सीरीज़ लगानी है तो वीक में 1-2 बार लगा लो, डेली टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में मत पढ़ो, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टेज होगा। एंड वन मोर थिंग, कभी भी किसी को अपने साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी अलग है, उनका दिमाग अलग है, उनका काम अलग है, उनकी लाइफ अलग है, सब कुछ आपसे अलग है। तो कभी भी किसी को अपने साथ कंपेयर मत करो। एंड डेली के डेली PYQs ज़रूर सॉल्व करो, क्योंकि जब आप PYQ सॉल्व करते हो ना और इमेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको एक तरह का आइडिया लग जाता है, और जब एग्ज़ाम में आप बैठे होते हो और इमेजेस आ जाती हैं और PYQs में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको एक स्पिरिट सी मिलती है और मोटिवेशन सा मिलता है। आई होप दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको और नोटसेट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए सो सब्सक्राइब कर लो एंड फॉलो फॉर मोर।